चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को दिया बड़ा झटका। उपचुनाव में नहीं कर पाएंगे पार्टी सिंबल का उपयोग। धनुष और तीर किसको मिलेगा, इस पर फैसला आना बाकी है। सिंधे की मनोवैज्ञानिक जीत। जाने कोर्ट ने उद्धव ठाकरे से क्या कहा। उद्धव ठाकरे को चुनाव जीतने से पहले पार्टी जीतना होगा। जनता किसके साथ है उपचुनाव में, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दरअसल बात यह है कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम पर सिंबल अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर नवंबर में होने वाले अंधेरीपुर चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और सिंधे गुट में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दोनों गुट को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। दोनों पक्ष फ्री सिंबल में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग के पास नाम और फ्री सिंबल में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बताने ही होंगे। 8 अक्टूबर को जारी किए गए अपने आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि शिवसेना धनुष और तीर चुनाव के साथ महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। शिवसेना के संविधान की प्रावधान के अनुसार शीर्ष पर स्तर पर पार्टी में एक प्रमुख और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। आगे आयोग ने कहा 25 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की तरफ से अनिल देसाई ने आयोग को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों द्वारा पार्टी विरोध गतिविधियों के बारे में सूचित किया था। उन्होंने शिवसेना या बाल साहब के नामों का उपयोग कर किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना के लिए अग्रिम आपत्ति जताई थी। आयोग ने कहा कि इसके बाद अनिल देसाई 1/7/2022 को भेजे गए ईमेल 3/6/2022 को जारी 3 पत्र अटैच किए थे, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले 4 सदस्य ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। इसलिए सदस्यों को शिवसेना नेता के उपनेता के पद से हटा दिया जाता है। इनमें एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल, तांजी सावंत और उदय सामंत शामिल थे। साथ ही कहा गया था कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी शिवसेना के सिंबल पर दावा किया गया था। दोनों की तरफ से समय समय पर आयोग में अपने दाव पेश किए गए। मामले सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला चुनाव आयोग पे छोड़ दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या उद्धव ठाकरे पेश कर पाएंगे जनता के सामने? उद्धव ठाकरे क्या बोलेंगे? क्योंकि शिवसेना की जो पुरानी शिवसेना बाल ठाकरे की थी, वो हिंदुत्ववादी छवि के साथ जनता के सामने आई थी और जिसे जनता ने काफ़ी सराहा था। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो बीते कुछ सालों में हिंदुत्ववादी छवि से कहीं ना कहीं दूर नजर आते दिख रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि ये उपचुनाव में भी सिंधे गुट उद्धव ठाकरे पे भारी पड़ती नजर आ रही है। वही बात याद आ रही है कि कहीं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे से शिवसेना भी चली जाए और सत्ता भी चले जाए। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट पर। खबर फर्स्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।